अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिपेयरिंग मास्टर सर। आज मैं आपके सामने एक अजीब सा टॉपिक लेकर आया हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। ये सिलाई मशीन है, बिल्कुल भारी है। ये देखें, इसके अंदर ना धागा फंसा हुआ है, ना कोई इसको मसला है। तो आपने ये देखना है कि आप हैरान हो जाएंगे आप देख के। तो मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, बस अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो एंड तक देखना, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ये इसको कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, बस ये उन्होंने किया क्या है कि घर में खुद ठीक करते हैं, ठीक करने के बजाय उन्होंने ख़राब कर दी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो बहन भाई कार मशीन ठीक करते हैं वो वीडियो देख के साथ साथ तब ठीक किया करें। ये नहीं कि आप खुद घर ठीक करें और ठीक करने के बजाय आप ख़राब कर दें, आपको डबल खर्चा करना पड़े। ये वो घर कर रहे थे ठीक, उन्होंने ये गोड्डा जो है ना, लिंक है गज़ वाला, ये उन्होंने उल्टा डाल दिया। ये यहाँ पे मैं निशान लगा रहा हूँ, ये देखें, ये उल्टा डला हुआ है, ये यहाँ पे फंस रही है मशीन। अगर आपने घर सिलाई मशीन ठीक करनी हो तो आप चैनल पर वीडियो सर्च करके साथ वीडियो लगा कर मशीन को ठीक किया करें। ठीक करने के बजाय आप ख़राब कर देते हैं। तो इसको आप हम ठीक करेंगे आपके सामने। रिक्वेस्ट बार बार ये है, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो दूसरी ये बात कि अगर किसी मेरी बहन भाई को कोई मसला हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है और पूछ सकता है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर रहनुमाई करूँगा। वीडियो आगे शेयर कर दिया करें ताकि किसी और बहन भाई का भला हो। और आपने कमेंट में ये भी बताना है कि मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, मुझे पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। दूसरी बात ये कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये प्लास की मदद से भी गज़ ऊपर निकल सकता है, लेकिन मेरे पास हैंडल था तो मैंने ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाया। मैं हैंडल की मदद से गज़ निकाल लूँगा। ये देखें, गज़ भारी है और गज़ जो है ना, वैसे भी इसके अंदर ऑयल जमा हुआ है, तो इसको भी हमने साफ़ करके दोबारा लगाना है। ये आप गोडा देख रहे हैं, ये हम तो लिंक कहते हैं, लेकिन आपको मैं गोडा समझा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये गोडा है, ये उल्टा डला हुआ है। ये इसके अंदर मणका, इसके जो प्ले है, हम थोड़ा सा इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखें, प्ले है इसके अंदर। अगर किसी, ये अब देखें, सिलाई मशीन बिल्कुल हल्की हो गई है, भारी नहीं है। कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रहनुमाई भी करूँगा, आपका जवाब भी दूँगा, वीडियो भी इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। बस रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो एंड तक देखा करें और वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें लाजमी। पहले भी मैं पूछ चुका हूँ कि आपने मुझे बताना है कि मैं उर्दू में वीडियो बनाता हूँ। अगर कोई भाई ये कहे कि मैं पंजाबी में वीडियो बनाऊँ तो मैं पंजाबी में बनाऊँगा। उर्दू में मैं ये इसलिए बनाता हूँ ताकि इसमें सिंधी भी हैं, बलोची भी हैं, सारे भी हैं, वो उर्दू समझ जाते हैं और मेरी वीडियो आउट ऑफ कंट्री में भी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उर्दू जो होती है ये ज़्यादातर हर बंदा समझ पाता है आराम से, इजीली। इसको अब मैंने साड़ी को साफ़ करना है, इसकी मैं हत्थी खोल देता हूँ, ये देखें। और इसकी सर्विस भी हो जाएगी ताकि आपको भी समझ आ जाए और आपका टाइम भी बच जाए। शॉर्टकट वीडियो है ये, इतनी लंबी वीडियो नहीं है। बस ये देखना है आपने कि और इसको मैं कैसे ठीक करता हूँ। इसकी जो निडल प्लेट है हम ये भी खोल लेंगे ताकि इसकी अच्छी सी मैं सफाई भी कर दूँ अंदर से। जो दंदाल वगैरह में कचरा वगैरह आया हुआ है, कपड़ा सिलाई जो है ना, कपड़ा नहीं निकलती सही तरह, वो भी इसके अंदर सारा कचरा वगैरह फंस जाता है। इसकी मदद से जो सिलाई मशीन हमारी कपड़ा जो है ना कम निकालती है। तो ये देखें, इसके अंदर इसके सुराख सारे हमने साफ़ कर लेने हैं। ये इधर से व्हील को भी हमने साफ़ करना है अंदर से। और शटल बकेट जो रह गया हमने इसको भी साफ़ कर लेना है खोल के। इसके अंदर वैसे कचरा वगैरह नहीं आया हुआ। इसका जो टाइमिंग है, जो इसकी सारी डाटा, जो भी इसका हिसाब किताब है, मैं उसकी वीडियो बना चुका हूँ। उसकी मैं लिंक बायो में दे दूँगा, आप विज़िट कर सकते हैं। आपने चुटकी वाला बकस किस तरह फ़िट करना है, सादा बकस आपने किस तरह फ़िट करना है, उसका भी सारी डिटेल की जो वीडियो है ना वो मैं बना चुका हूँ। दोनों वीडियो का मैं लिंक बायो में दे दूँगा, आप देख सकते हैं। ये इसको लगा हुआ है चुटकी वाला बक्स, ये देखें। इसके अंदर जो कचरा है ना कैरियल के अंदर आया हुआ, तो देखते हैं। और इसकी जो कैरियल की पत्ती है ना वो टूटी हुई मुझे नज़र आ रही है, तो मैं खोल के देखता हूँ। वो ज़्यादा नहीं टूटी हुई, बिल्कुल हल्की सी टूटी हुई है। देखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। कैरियल की पत्ती अगर टूट जाए तो सिलाई मशीन धागा बना तोड़ती है, गुच्छा भी बनाती है। तो कैरियल की पत्ती भी हमने इस तरह चेंज करनी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हल्की हल्की, बिल्कुल ना हल्की सी टूटी हुई है। तो इसका इतना मसला तो नहीं था, लेकिन मैंने इसकी जो कैरियल की पत्ती है वो चेंज कर देनी है ताकि कोई मसला ना बने। ये देखें ना, ये बिल्कुल इसकी जो थोड़ी सी नोक है ना वहाँ से ये डैमेज है। ये देखें, आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें। तो इसकी जो पहले वाली पत्ती है हमने खोल लेनी है। ये डब्बी वाला पेचकस
چھوٹا سا لے کر اس کی مدد سے اس کے اوپر 2 پیج ہوتے ہیں. یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ پیج کھولتے وقت آپ نے یہ اپنے ہاتھ پہ نہ لگے، یہ خیال رکھیے گا آپ، کیونکہ یہ اکثر ڈبی والا پیج اور یہ پیج کھولتے وقت جو پیچکس ہوتا ہے یہ ہاتھ پہ لگ جاتا ہے. یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے یہاں پہ. یہ دیکھیں، یہ کیریل کی پتی ہم نئی لے آئے ہیں، تو یہ دیکھیں یہاں سے ٹوٹی ہوئی تھی، اور یہ نئی دیکھ لیں اور پرانی بھی دیکھ لیں. تو میں اب ویڈیو کٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم بچ جائے. پارٹ 2 بناؤں گا انشاءاللہ، آپ انتظار کیجیے گا. اللہ حافظ.